शिद्दत से थी, एक बीजेपी एक कांग्रेस। सबसे पहले मैं आपको पिछले ये 5 साल के पहले जब आपके पास बीजेपी थी उसके बारे में बता दो। जो लोग अपने लिए जीते हैं उनका नाम है बीजेपी, जो तुमसे छीन के जीते हैं उनका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस में इंसानियत की कोई इज्जत नहीं, खास करके बैकवर्ड माइनॉरिटी एससी इनकी कोई इज्जत नहीं। उनके पास भी वही तरीका है जो कांग्रेस बीजेपी के पास है। इनके पास भी ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए लोग ब्राह्मण होना या पितलिक लायक होना। हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है इसके बारे में सोचना जरूरी है। आप लोग यहाँ तो तकरीर सुनेंगे, तमाम भाइयों की घर जाएंगे, आज रात को सोचेंगे सही बोले थे बोलता कल सुबह उठ के क्या करना हुआ सोचेंगे वहां जाए मैं भी वही जाना बोलूं। नहीं, तारीख बदलने के लिए एक आदमी काफी है। आप तो पूरा आगावाड़ी बैठा ऐसा लगता है मुझे, तारीख बदलने के लिए एक आदमी काफी है। आपने देखा आपके पास मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद में प्रियंक खड़गे। गौर करो इस बात पे तुम लोग, जो लोग अपनी औलाद को, ये निजाम सरकार की औलाद नहीं है, ये हमारी तुम्हारी तरह इंसान है। ये किसी बादशाह की नजर नहीं है कि मेरे बाद मेरी बेटे को, मेरे बाद उसके बेटे को, ऐसे नहीं। किसको मौका मिला यहाँ, किसको, कोई जालिम को मौका दिया, हाँ वही जालिम का ही तो हो सकता है। इसमें कुछ लोग अच्छे चाहते हैं तो बुरा चाहते हैं। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हैदराबाद से आए हमारे मेहमान खुसूसी जनाब शाहिद सलाम साहब, कॉर्पोरेटर हैदराबाद को दावत देता हूँ। इस शेर के साथ मेरी तकरीर तबैयात बेचैन करती है, वही कहता हूँ जो दिल में गुजरती है। अब आपके सामने शायद ही जो आपके लिए तड़पते हैं, हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए तड़पते हैं, वही दर्द लेकर आज आपके दरमियान में आए हैं। तो आज आपको गौर फिक्र करना होगा। आज हिंदुस्तान में हर रियासत में आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे नौजवानों का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से हम पर मुजाहिद ढाए जा रहे हैं। कोई हमारा पुरसा के हाल नहीं, ना बीजेपी ना कोई और। आज अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, अगर हिंदुस्तान के पिछले 60 साल का अगर इतिहास निकालेंगे तो ये बीजेपी से सबसे ज्यादा मुसलमानों को नुकसान हुआ तो ये कांग्रेस है। ये नाम है आज कांग्रेस, जो हर वक्त आपको सेकुलरिज्म की बात करती है, आपके अंदर इंतशार पैदा करती है, हमारे वोट को तकसीम करने की बात करती है। अजीज़ान मिल्लत, गौर फिक्र करो मेरे नौजवानों। यहाँ के नौजवानों का जोश व जज्बा देखकर ऐसा लग रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी सियासी आवाज़ बल्कि यहाँ के आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने का एक कड़ी है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक के अंदर कोई नई सियासी जमात नहीं है, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 55 बरस से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बल्कि कर्नाटक के अंदर में काम कर रही है। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अंदर अपनी सियासी ताकत के जरिए मुसलमानों के, दलितों के मसाइल को हल करती है, उसी तरीके से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद और मंशा यही है कि सारे हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की आवाज़ अगर कोई है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। कांग्रेस और एनसीपी सब मिलकर वहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा लिए, लेकिन शिवसेना और बीजेपी मिलकर
वहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा लिए। उसके बाद में जहाँ पर अक्सरियत नहीं आई तो यही एनसीपी और कांग्रेस आज शिवसेना के गोद में जाकर बैठकर शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। आज उनसे पूछिए, सवाल करिए, महाराष्ट्र के अंदर आज शिवसेना की तायद क्यों कर रहे हैं। आज आपको समझने की जरूरत है, ये कांग्रेस ये एक आपको सांप की तरह दस्ती है और आपके सामने मीठे मीठे बातें करती है, लेकिन पीछे से जहर उगलती है। तो हमको सोच समझकर आने वाले इंतखाबात में हमको काम करने की जरूरत है। और इंशाअल्लाह इस बार जीत और हार की फिक्र नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यह नहीं हम और पतंग के निशान को मोहर लगाना है। आपको उठना है यहाँ से, ये ताकत बन के आपको उठना है यहाँ से कि आज हर बच्चा मैं देख रहा हूँ कि हर नौजवान जो है ना असद साहब का जो है ना चहीता बन चुका है। तो ये जज्बा जो है ना आपको आखिर तक कायम रखना है, आपको जो है ना दिल और जान से मेहनत करना है। आज भी जो है ना जकिया जाफरी जो है वो उनके जो जवाब थे कांग्रेस के थे और आज भटक रहे हैं। उनके साथ एक कम 40 लोगों को जिंदा जलाया गया और वो हक के लिए जो है ना भीख मांग रहे हैं। जकिया जाफरी भीख मांगते मांगते पूरी अपनी जिंदगी देना चालू कर दी, दही में खत्म रखा। मगर यकीन मानिए कि इसका सिला यकीनन अल्लाह ताला जरूर देगा, मगर ये कांग्रेस और हिंदुस्तान का कानून नहीं देगा। और हमको खासकर कांग्रेस को बताना है, क्योंकि कांग्रेस जो है दावा कर रही है कि शिलान्यास हमने कराया और उसके बाद जो है बाबरी मस्जिद को डिमोलिशन करने में हमने जो है ना अपना किरदार निभाया और बीजेपी ये कह रही है कि बिल्कुल हमने निभाया। यकीनन ये दोनों की मिली भगत है जो मुसलमानों को बेवकूफ बना के पूरे हिंदुस्तानों के मुसलमानों को बेवकूफ बनाया और अडवाणी ने रात यात्रा निकाली और क्या ना वो हैदराबाद के जो है ना नरसिम्हा राव ने जो है ना उधर डिमोलिशन किया। ये जो है ना चाल हमारे साथ चली, इसलिए आपको जो है ना मुद्दई होना है। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो है ना बिल्कुल छोटे मोटे कारोबार वाले खासकर जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं वो लोग जो है ना बहुत से ज्यादा तेजाब भी नजर आ रहे हैं। यही लोगों का प्यार चाहिए। जब आपको देखेंगे तो पैसे वाले ऑटोमेटिक जुड़ जाते। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, यकीनन हमारी जीत होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान तुम जाओ पाकिस्तान जैसे नारे लगाए गए और डर खौफ का माहौल भी पैदा किया गया। और 7 अक्टूबर 1993 को पीवीआर सिंह मनाए रैपिड एक्शन फोर्स को तश्कील दिया। उसे मालूम था कि अगर मसीह शहीद होगी तो मुल्क में एहतजाज होगा, क्योंकि अल्लाह के घर के ताल्लुक से ये बात वाज़ेह है कि एक बार जहाँ अल्लाह का घर बना दिया जाता है और क़यामत तक वो घर वहीं रहेगा। मुसलमान बावजूद मसीह की शहादत के बाद खामोश नहीं बैठेंगे। जब वो एहतजाज करेंगे तो हम मुकाबला करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स तैयार करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद पूरा इम्तियाज करने वालों को टाटा जैसा कानून बनाया गया और टाटा के तहत गिरफ्तार किया गया और इम्तियाज करने वालों की सीनों और सौ और गोलियां मारी है। और जो भी जनता जो भी कमाते हैं आपके घरों पे आएंगे, आपके लीडरों के घर पे आएंगे, ढीलीस पे बैठेंगे कि असद साहब आपकी जमात के साथ हम मदद करने के लिए तैयार हैं, असद साहब हम आपकी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो याद रखो, गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। हमारे SC/ST भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं और बैकवर्ड क्लास के लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जहन से निकाल दो, हमारा मकसद और मंडल सारे मुसलमानों की बात नहीं है। इस हिंदुस्तान की सलामती के लिए, इस हिंदुस्तान की भलाई के लिए, इस देश की सलामती के लिए हम सब मिलकर इकट्ठा होंगे। इन फिरका परस्ता खतरों को हम खत्म कर देंगे। ये तैयार कर देते हुए आज जो है यकीन से आप वादा कीजिए कि आज यहाँ से कोई कैंडिडेट जीते आ रहे हैं। और एक बात करते हुए आपको मैं बात खत्म करता हूँ कि कर्नाटक के अंदर 2 पार्लियामेंट सीट हमारे हुआ करते थे। कर्नाटक में 2 पार्लियामेंट सीट हमारे हुआ करते थे मुसलमानों के। एक जाफर शरीफ साहब बेंगलोर से जीते थे, एक यहाँ पर में है हमद इस्लाम साहब जब JDS यहाँ पर ठहरे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर चले गए। 2
दो मरतबा या सही साहब कांग्रेस से जुड़ा था और कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 मरतबा पार्लियामेंट जीत के जाते हैं। तो इसलिए इसकी वजह यह है कि हैदराबाद कर्नाटक का जो इलाका है ये माइनॉरिटी का इलाका है, ये मुसलमानों का इलाका है। ऐसे इलाकों में हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए 2 पार्लियामेंट यहाँ जाते हैं। टाउन के जो एक सदर के हिस्से से हम एक नौजवान का नाम जो है मुंतखब किया है, यानी वाड़ी आपके जो है ब्लॉक टाउन, और उसके बाद वाड़ी टाउन का भी वाड़ी टाउन का एक सदर होगा, वाड़ी ब्लॉक का एक सदर होगा और वाड़ी के जो है यूथ का एक सदर। ये 3 इलाका जो आपके दरमियान नाम लीडर बनाने के लिए आए हैं और इन तमाम तीनों को इनके साथ और भी हम नौजवानों को जोड़ेंगे और आप भी उनके साथ जुड़िए और हम सब मिलकर इन 3-4 जितनी जो टीम है आप अपने आप ये समझिए कि ये सदर जो है वो सदर नहीं है, हम सदर हैं। सब मिलकर उनका साथ दीजिए। हो सकता है उसे प्रीपोन करके बहुत जल्दी ही 2022 में भी इलेक्शन हो सकता है। उससे पहले ईपी ZP इलेक्शन भी आने वाले हैं। हम लोग को आपके सीतापुर तालुके में ZP के लिए ईपी के लिए भी हमको कैंडिडेट चाहिए और खासतौर पे एमएलए कैंडिडेट आपके सीतापुर के लिए हमको चाहिए। हम यहाँ से ऐलान करते हैं जो एमएलए इलेक्शन करना चाहते हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आके दरखास्त है और हमारी कई बड़े बड़े लीडरों से बात चल रही है जो पहले कांग्रेस में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बड़े बड़े ओहदों पे रह चुके हैं, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी भी है। इंशाअल्लाह उन्हें हम इंसाफ दिलाएंगे। मगर एक बात याद रखो, हमारे भाई लोग, हमारे कांग्रेस के जिम्मेदार लोग आपको आगे बहुत कंफ्यूज कर देंगे, आपको आगे बहकाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ मुसलमानों की जमात से कुछ हो सकता है क्या? कौन कहते हैं सिर्फ मुसलमानों की जमात है? अगर मुसलमानों की जमात होती तो तकरीबन 5-6 कारपोरेटर नॉन मुस्लिम ने हैदराबाद में हैं। और गुजरा में एक साल पुरानी बात है, वहां पे इलेक्शन हुए कारपोरेशन के, आपको शायद भूलने भूलने की आदत है। वहां पे हम मेल बना चुके हैं हमारे अंदर और 17 कारपोरेटर नॉन मुस्लिम है मुझे अंदर। अब हिंदू मुस्लिम बन के काम करेंगे क्या बताइए? अभी ये शुरुआत है हमारी, अभी तो तेलंगाना में थे हमारे बहुत साल है, सिर्फ तेलंगाना आंध्र में थे, अब ऐसा ऐसा इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है। और उम्मीद है, एक जमाना था बीजेपी के सिर्फ 2 MP थे, जबकि उनको वही बोलते थे कि तुम 2 MP लेके क्या कर सकते, 2 MP लेके क्या कर सकते। आज हमारे पास हुई है 2 MP है, इंशाअल्लाह देखना है कि पूरी कौमें हमारे साथ थी, क्योंकि हम लोग हर मजलूम के साथ हैं। हम कौम को नहीं देखते, सिर्फ मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई को नहीं देखते, जिसके साथ जिसके ऊपर भी जुल्म होता है हम उसके साथ होते हैं, हर कौम के साथ हैं। तो इस तरह से हम लोग को सारे हिंदुस्तान के अंदर हमारा एमआईएम का झंडा गाड़ना है। हम पूछने वाले नहीं है, तो लाख बोलो कांग्रेस हो, तुम लाख हमको बदनाम करो, इंशाअल्लाह हशर के मैदान में हम बात करेंगे आपसे। मेरी खबर में आप नहीं आते, आप हमें बदनाम करते हैं बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की सी टीम, बीजेपी के एजेंट, कोई आपके पास ग्रुप नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की क़यादत को खत्म कर रही है, मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म कर रही है। और जब इलेक्शन में क्या होती है मुसलमानों को, हम तुम्हारे मौक़िफ़ हैं, हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम तुम्हारे सहरना हैं और हम तुमको बचाने वाले हैं। या तो बीजेपी आके तुमको खत्म करेगी, बीजेपी आके तुमको मारेगी,
अरे क्या ये बीमारी की ये कौन करो से मेरे क्या होगी से ये गुलामी छोड़ दो। मैं तो हमेशा यही नारा लगाता हूँ, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब तो यही चलेगा, वोट भी हमारा राज भी हमारा। जब तक कांग्रेस पार्टी असद साहब से नहीं बात करेगी, हम कांग्रेस से लड़ते रहेंगे इसी तरह। तो तुम लोग मुसलमानों के हुकूक अदा नहीं कर रहे, आज इलिटरेसी देखिए, एजुकेटेड कितने हैं हमारे पास, एजुकेटेड कितने हैं आज हमारे पास। कैसे स्कूल है बताइए, स्कूल है हमारे एरिया में, हमारे क्या लगता है बताइए, हम रायपुर में है, गुलबर्गा में है, क्या है कमी है। गुलबर्गा में एमएलए है लेकिन कुछ दम है एमएलए में, कुछ बात कर सकते हैं हमारे बारे में। ऐसे करनी चाहिए, परिश्रम चाहिए लोगों को। तो इस तरह से जो है हमें दबाया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें कमजोर किया जा रहा है, लेकिन हमको चुप बैठना नहीं है, हम सबको एक होकर इससे लड़ना है। बताना चाहता हूँ 2022 के अंदर रियासत कर्नाटक का एमएलए का इलेक्शन होने जा रहा है और इसलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इसलिए वहां पर कोई हिंगार बनना चाहता है चीफ मिनिस्टर, कोई दूसरे काम का बनना चाहता है। इसलिए यहाँ की हुकूमत जल्द से जल्द मिल जाएगी। आप देख करेंगे यहाँ पर 2022 के अंदर आने वाले एक साल के अंदर यहाँ का इलेक्शन होने जा रहा है। उसी तरीके से मेरी जमात के सदर मोहतरम जिसका नाम साहब ने आज से 2 महीने पहले यहाँ गुलबर्गा शहर के अंदर आकर आप तमाम से खिताब किया था और उस खिताब के अंदर ऐलान किया था रियासत कर्नाटक के अंदर चाहे वाड़ी हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे शेरम हो, चाहे गुलबर्गा हो, गुलबर्गा नॉर्थ हो या गुलबर्गा साउथ हो या रायचूर हो या बीजापुर हो, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आपकी जमात से मेरी जमात के रियासत कर्नाटक के अंदर कम से कम 15 से 20 एमएलए को हम यहाँ पर रियासत कर्नाटक के अंदर खड़ा करेंगे। देखिए, ये जो कांग्रेस को जो ओवर कॉन्फिडेंस है मुसलमानों को लेकर, ये हमको छोड़ के कहाँ जाएंगे? मुसलमान हमको छोड़ के कहाँ जाएंगे? और हम वो इजहार भी एहसास कर रहे, जूते मारे तो भी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमको बेरोजगारी दिए तो भी हम आपके साथ हैं, और हमको जो है अगर आप एजुकेशन नहीं दे रहे तो भी हम आपके साथ हैं। तुम हमको कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम लोग हमको बीजेपी से डरा रहे। अरे हम बीजेपी से नहीं डरते, अल्लाह से डरते, बीजेपी के बाप से नहीं डरते। हम लोग जो है हमारे पैरों पे ठहर के अल्लाह से मांग के हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब ये गुलामी की जिंदगी खत्म करना है हमको आगे बढ़ना है और मुत्तहिद होना है। तुम आओ, हमसे बात करेंगे, आओ कांग्रेस वालों, आ जाओ, हमसे बैठ के बात करो, असद साहब से बात करो, सब मिल के इत्तेहाद के साथ हम बीजेपी को हरा सकते। तुम चाहते कि भाई हम इख्तिदार में रहेंगे, तुम खाली वोट डालो, ये नहीं होगा, अभी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। अब तो सिर्फ यही चलेगा, वोट भी हमारा, राज भी हमारा। मैं सबसे पहली बात तो ये बताता हूँ, कहीं ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि कांग्रेस से जुड़कर काम करने का। मेरी जमात के सदर ऑलरेडी पहले भी बोल चुके, इस बार भी बोल रहे हैं, आज से 2 महीने पहले गुलबर्गा में भी बता दिया था कि हमारी जमात सिंगल लड़ेंगी, इलेक्शन लड़ेंगी। हर वक्त कांग्रेस धोखा देते गई, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल का मामला हो या 3 तलाक का मामला, कोई भी मामले में हो, कांग्रेस धोखा देते गई। कांग्रेस तो कांग्रेस, जेडीएस भी धोखा दी। आपके कर्नाटक के अंदर भी गए कौशिक के ऊपर धोखा दी, बिल में पास करने में पूरी तायद करे। और मैं तो उस ताल्लुक़ से नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपके ज़रिए, आपकी मीडिया के ज़रिए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम मेरे दलित भाइयों को, तमाम मेरे माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जो चितापुर हल्का है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चितापुर से आपकी जमात, मेरी जमात, मजलिस-ए-मुस्लिमीन का उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा
और सबसे पहले वाड़ी के तमाम मेरे दलित भाइयों का और वाड़ी के तमाम मेरे माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और चीतापुर के तमाम माइनॉरिटीज़ का, चीतापुर के तमाम मेरे दलित भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, ये जो आप जो बात बता रहे हैं, इस बात को मैं जानता हूँ कि गुज़िश्ता भी यहाँ पर जो है कांग्रेस आई थी, प्रियंका खरगे यहाँ से अब जो इस वक्त एमएलए हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो यहाँ से जो है उन्होंने 5000 वोट जो है यहाँ पर माइनस हो गए खरगे साहब के लिए। तो पता ये चला कि जो है यहाँ पर जो है कांग्रेस के साथ जो है यहाँ के दलित और मुस्लिम जो इस वक्त नहीं है, और ये हमारी अपनी एक कोशिश है कि इन दोनों पार्टियों को जो बीट करते हुए एससी और दलित और जो है मुसलमान और जो उसके साथ बैकवर्ड क्लासेस के जो है यहाँ पर कितने वोट हैं, कितना वोट बैंक है, ये हम जानते हैं, और उस पर ही हम जो है फोकसिंग करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर अपनी कामयाबी जो है दर्ज करेंगे। 70 साल से कह रही है कांग्रेस कि ये जो माइनॉरिटी हमारे साथ हैं, मुसलमान हमारे साथ हैं, और इस बार मुसलमान सब समझ चुके हैं कि जो कांग्रेस का जो ये गुमराहकुन जो अल्फाज है और जो है मीठा जहर दे के जो मुसलमानों को अपने साथ लेकर जो काम करने की जो बात करती है कांग्रेस, वो मुसलमान इस बात जो है माइनॉरिटी के मुसलमान इस कर्नाटक के समझ चुके हैं। वो हम खुले लोग हैं। जब से मैं ज्वाइन करा हूँ उससे कई सालों पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के हम पहले से ही फैन रह चुके हैं। हम उन्हें तकरीर करते हुए खास करके हिंदुस्तान के हर वो मजहब के लोगों के हक के लिए आवाज उठाते हुए हमने सुना है। फर्क ये बताऊंगा कि जिस प्रियंका खरगे को इस जगह पे एमएलए बनाकर भेजे, उसने कौम को खास करके वाड़ी वालों को, हम यहाँ वाड़ी में हमारे को आप दूर दूर में एक ही एमएलए आता है यहाँ, उसी के बारे में इस शहर की क्या तरक्की है आज इस नौजवान ने और वो तमाम नौजवान उन्हें छोड़कर आज एमआईएम का रुख किए, इसकी वजह क्या हो सकती है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। वक्त और हालात अब ऐसे हो गए हैं कि हम अब और समझौता नहीं कर सकते, हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमारी कई नस्लें खत्म हो गई कांग्रेस को वोट देते हुए। तसल्ली अब नहीं होती, हमें कामयाबी चाहिए, तसल्ली नहीं। सिर्फ तसल्ली से काम नहीं चलता, अब कामयाबी चाहिए। आज तमाम चीजों के लिए बीजेपी शहर गुलबर्गा में ये बता रहे हम आएंगे तो आपको गौकशी फ्री करेंगे, कभी नहीं हो सकता। जो लोग हमें सहूलत बता रहे हैं वो लोग कभी नहीं कर सकते। ये भी एक लॉलीपॉप है। तमाम आलिम और इमाम जाकर मल्लिकार्जुन खरगे से कहने लगे सरकार 3 तलाक का बिल आ रहा है, जबकि मरहूम कमरुल इस्लाम साहब ने इसके लिए कई प्रोग्राम किए हैं, आप जरा सा कोशिश करें तो होता। हाँ, अरे वो देखेंगे पार्लियामेंट में, जब खुद पार्लियामेंट में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये वहां बिल पास हो गया इनकी मौजूदगी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम गुलबर्गा और वाड़ी जो भी दोस्त अहबाब है जिन्होंने मुझे यहाँ का जिम्मेदार ब्लॉक प्रेसिडेंट की हैसियत से नवाजा है, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एमआईएम पार्टी का तमाम मेहमान आए हुए हैं जो चितापुर तालुक खेड़े से, सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एमआईएम पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इज्जत अफजाई की, और तमाम जो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं उन सबका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर जो मेहमान, खुसूसी मेहमान जो हैदराबाद तशरीफ़ लाए और गुलबर्गा तशरीफ़ लाए और हमें इस अहदे से नवाजा, उन तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वाड़ी जंक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा मुनक़िद हुआ है, और जिसमें हैदराबाद के जो खुसूसी मेहमान मोहिउद्दीन कौसर साहब, एमएलए कारवां, और हमारे कायद मोहतरम अलहाज इलियास सेठ साहब बागबान, और हमारे सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इकबाल अहमद शन्नी फरोश यहाँ पर वाड़ी में आए, और हम तमाम लोग को एक अहम मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि आप इस कमेटी को मजबूत करो और इससे तकरीबन लोग को फ़ायदा होगा, और इंशाअल्लाह हमारे जो अहदेदारान हैं मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। वाड़ी के अंदर मैं ज़हूर खान साहब का, हारून कुरैशी का, मुबिन साहब और मेरे साथी तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने जो डिसीजन लिया आज वाड़ी के अंदर, ये लोग एक ज़माने से दूसरे पार्टी का काम करते थे,
मगर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अगर बात उठाते हैं तो ये लोग बेहतर जानते हैं। वाड़ी के अवाम को मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि आने वाले यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है, एमएलए एससी की टिकट हमको देना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ की वाड़ी के अवाम से मैं अपील करता हूँ कि यहाँ पे एमएलए कैंडिडेट जो भी हैं, हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आप आइए, गुलबर्गे के अंदर इकबाल अहमद शिरनी फरोज साहब से रब्ता कीजिए। मैं इस मौके पे वाड़ी के तमाम नौजवान को मुबारकबाद देता हूँ।